नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई के कुर्ला इलाके से। दरअसल कुर्ला पूर्व में स्थित कुर्ला टर्मिनस, जिसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस कहा जाता है, वहां आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। दरअसल ये आग कहां लगी, कैसे लगी, इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी और अब मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने इस आग को बुझाने के लिए कड़ी जद्दोजहद की है। खबर पर अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी शुभम, क्या ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? जैसे कि आपको बता दें कि ये तिलक नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कैंटीन था, भोजनालय, जहां पर ये पहले आग लगी। उसके बाद इस आग ने जो प्लेटफॉर्म का जो वेटिंग हॉल है, टिकट काउंटर है, उसको अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले आपको रोकना चाहूंगा शुभम, आपने कहा है कि तिलक नगर रेलवे स्टेशन, क्या ये तिलक नगर रेलवे स्टेशन है या फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनस है? टर्मिनस जी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस में, टर्मिनस का ये पूरी घटना है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जहां से एक्सप्रेस गाड़ियां निकलती हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास स्थित कैंटीन में यह आग सबसे पहले लगी थी। बताया जा रहा है कि दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास का समय था जब यह आग लगी और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते थोड़ी देर में उसने अपनी चपेट में जो वेटिंग हॉल है प्लेटफॉर्म का 1 नंबर से जो जुड़ा हुआ है और टिकट काउंटर, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि जो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जो सुरक्षा कर्मी पहले से तैनात थे, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और जो वहां यात्री मौजूद थे उन सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आप बता रहे हो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काले काले धुएं का गुबार जो है वो पूरे इलाके को से सराबोर हो चुका है। मौके पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां दूर दराज की गाड़ियां बड़े पैमाने पर जाती है, इसलिए यहां यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है और ऐसे में आग की यह घटना बेहद हैरान कर देने वाली है, डरावनी है। और जिस तरीके से यहां पूरा का पूरा इलाका अफरा तफरी में हो गया और यहां जो धुएं का जो गुबार देखने को मिल रहा है, इसे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये आग की जो तीव्रता है वो कितनी ज्यादा रही होगी। सुबह हम ये जानना चाहेंगे कि मौके पर दमकल की जो गाड़ियां थी, क्या वो उस आग पर काबू पाने में कामयाब हो पाई हैं? फिलहाल कोशिश जारी है, लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी दमकल की जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है और जो छोटी मोटी चीजें हैं कि कहीं कोई चिंगारी ना रह जाए और कोई ऐसी चीज ना हो कि दोबारा आग लग सके, उन सभी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और दमकल कर्मी फिलहाल आग बुझाने में लगे हुए हैं। पूरी तरह से तो नहीं, पर लगभग काबू पा लिया है। शुभम, ये बताइए कि ये आग लगने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कोई स्पष्ट कारण तो अभी सामने नहीं आया है। बताया ये गया है कि कैंटीन जो भोजनालय था आग उसमें लगी है, तो लेकिन जांच फिलहाल फायर ब्रिगेड की तरफ से घटना में क्या कोई घायल हुआ है, कोई हताहत हुआ है? किस तरह के अपडेट्स हैं आपके पास शुभम? फिलहाल किसी के ना तो घायल होने या आग की चपेट में आने की कोई जानकारी नहीं है। जो दमकल कर्मियों ने बताया है उसके मुताबिक जो यात्री और बाकी अन्य लोग वहां मौके पर मौजूद थे, सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर समय रहते ही निकाल लिया था, जिसके चलते आग में किसी भी तरह के जनहानि या फिर घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा बता रहे थे कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहले कैंटीन में ये आग लगी और उसके बाद ये धीरे धीरे विकराल रूप अख्तियार करती गई। जैसा कि तस्वीरों में हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, यहाँ काले काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार दिखे और सूचना मिलते ही मौके पर जो दमकल की टीम पहुंची थी, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया है। दोपहर के समय यह आग लगी थी। दरअसल कुर्ला टर्मिनस की बुकिंग ऑफिस में यह आग लगी। पहले बताया जा रहा था कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस की कैंटीन में यह लगी है, लेकिन बाद में जो तस्वीरें सामने आई है उससे स्पष्ट हो गया कि बुकिंग ऑफिस में यह आग लगी है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के लिए कड़ी जद्दोजहद की और आखिरकार आग को काबू कर लिया गया है। और आरपीएफ और जीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौके पर दिखाई दिए। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आग कैसे लगी है अब तक इसकी वजहों का पता नहीं चल पाया है। तो तमाम जानकारी के लिए शुभम हमसे जुड़े थे और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।